Well, hello, dudes and dudeses. This is Mukul from the Science Graduate, and welcome back to another video. दिल्ली या आसपास के इलाके में रहने के कई फ़ायदे हैं और उनमें से यह भी है कि आप यहाँ से 300 किलोमीटर के दायरे में किसी भी दिशा में अपनी वीकेंड ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम आज आ पहुँचे हैं राजस्थान की राजधानी और राज्य रजवाड़ों के शहर जयपुर में। एक ऐसा शहर जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हवा महल और यहाँ पर उपस्थित किलों की कहानियाँ हम बचपन से सुनते आए हैं। लाल और गुलाबी पत्थर से बनी इमारत राजघराने की महिलाओं की झांकियाँ और नगर उत्सव देखने के लिए बनाई गई थी। रंगों से सजी इस इमारत में कुल 953 खिड़कियाँ हैं। हमारे अतीत का एक स्वर्णिम अध्याय आज भी राजस्थान के जयपुर जैसे कई शहरों में विद्यमान है। हवा महल से पास में ही स्थित है सिटी पैलेस। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित यह भवन भारतीय स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है। इस भवन के अंदर एक म्यूजियम, कई बागीचे, गैलरियाँ, मंदिर और दरबार स्थित है। सिटी पैलेस आज भी रॉयल फैमिली का ऑफिशियल रेजिडेंस है। सिटी पैलेस से बाहर निकलते ही आप पहुंचते हैं जंतर मंतर में। पूरे भारत में स्थित कई जंतर मंतरों में से एक यह मुख्य वेधशाला है। सवाई राजा जयसिंह द्वारा निर्मित इस खगोल वेधशाला के कई यंत्र आज भी कारगर हैं व प्रयोग में लाए जाते हैं। यहाँ से शाम ढलते हुए हम बढ़ चले अपनी अगली मंजिल जल महल की तरफ। शहर से लगभग 8 किलोमीटर बाहर स्थित मानसागर झील के बीचों बीच बना हुआ है जल महल। कृत्रिम रोशनी के बीच शाम को इसकी जगमगाहट देखते ही बनती है। यदि आप यहाँ दिन में आते हैं तो नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। अगले दिन की शुरुआत हमने की बिरला टेम्पल से। सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बने इस मंदिर में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भी निवास करते हैं। बताया जाता है कि जयपुर के राजा ने एक भूमि का टुकड़ा बिरला फैमिली को नाम मात्र की राशि को लेकर दिया था, जिस पर बाद में बीएम बिरला फाउंडेशन ने इस मंदिर का निर्माण 1988 में करवाया। इसी प्रांगण के प्रवेश में भगवान भोलेनाथ भी विराजते हैं। थोड़ी खरीदारी के बाद हम बढ़ चले अपने अगले गंतव्य अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की ओर। नेहरू मार्ग पर स्थित शहर को बीचों बीच बना अल्बर्ट हॉल म्यूजियम बाहर से किसी आलीशान महल की तरह दिखता है। इतिहास को खुद में संजोए हुए बहुत सी वस्तुओं को यहाँ पर प्रदर्शनी में रखा गया है। संग्रहालय में रखी वस्तु से हमें राजा रजवाड़ों के शौक, पहनावे और उनके सामर्थ्य का पता चलता है। बताया जाता है कि इस भवन की नींव सन 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड की भारत यात्रा के समय रखी गई थी और 11 साल बाद सन 1887 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने इसे पूरा किया, जो उस समय जयपुर लोक निर्माण विभाग के निदेशक हुआ करते थे। शहर के मुख्य आकर्षण देखने के बाद अब हम किलों की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में पड़ता है यहाँ का सबसे पुराना सिनेमा हॉल राज मंदिर। भगवान दास रोड पर स्थित राज मंदिर सिनेमा 1976 में बनाया गया था। आज सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स की शक्ल ले चुका है, लेकिन एक ज़माने में सभी मुख्य बड़ी फिल्मों का प्रीमियर यहीं हुआ करता था। मैंने भी मूवी देखने का सोचा था, लेकिन शमशेरा जैसी फिल्म के लिए समय निकालना जयपुर से नाइंसाफ़ी होगी। अब हमारा सफ़र शुरू होता है जयपुर के 3 प्रसिद्ध किलों की ओर। सबसे ऊंचाई पर आता है नाहरगढ़ किला, उसके बाद जयगढ़ और सबसे नीचे आमेर फोर्ट है, जिसे अंबर फोर्ट भी कहा जाता है। फिलहाल हम चलते हैं जयगढ़ किले की ओर। जयगढ़ किले में प्रवेश के बाद आपको सबसे पहले जयवान तोप तक जाने का रास्ता मिलेगा। 50 टन भार वाली लोहे से निर्मित इस तोप का परीक्षण एक बार ही किया गया और उसके बाद इसे कभी प्रयोग में नहीं लाया गया, लेकिन इसका अभिकल्प, डिज़ाइन और इसकी संरचना जो है देखते ही बनती है। इस तोप की मारक क्षमता के बारे में कहा जाता है कि यह 50 किलो का बारूद का गोला लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य पर भेज सकती है। जयगढ़ किले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। किले की सारी दीवारें व तल इस प्रकार से ढालू बनाए गए हैं कि वर्षा का समस्त जल एक मुख्य टैंक में आकर एकत्रित होता है, जहां से जल की आपूर्ति होती थी।
जहां नाहरगढ़ किला आपको शहर का बेहतरीन नज़ारा देता है, वहीं जयगढ़ के ऊपर जाकर शहर के प्रहरी के रूप में खड़ी पहाड़ियों के नज़ारे आप देख सकते हैं। यदि आप मानसून के बाद आएंगे तो ये पहाड़ियाँ आपको दिलकश हरी नज़र आएंगी। जयगढ़ किले से जल महल को आसानी से देखा जा सकता है। वाह, पैसा वसूल। यदि आप पैदल चलने के इच्छुक हैं और पहाड़ियों में घूमना पसंद करते हैं तो जयगढ़ किले से ही लगभग 2 किलोमीटर नीचे पैदल जाकर आप आमेर फोर्ट पहुंच सकते हैं। ध्यान रहे कि आपने जयगढ़ पहुंचने के यातायात के साधन को आप उसी हिसाब से बुक करें। हम बिल्कुल नेक टू नेक टाइम पे चल रहा है। मैं तो कहूँगा नाहरगढ़ फोर्ट पे चढ़ना और जयगढ़ से उतरना मस्त है। ये हमारे सामने आमेर पैलेस। आमेर फोर्ट चकाचौंध और विस्मय से भरा हुआ कलाकारी का एक बेहतरीन नमूना है। इसके अंदर एक शीश महल भी है। समय अभाव और शाम होने के चलते हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं रुक सके, पर आप जब भी आएँ तो आमेर फोर्ट घूमने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे रिजर्व रखिए। मैं अपनी अगली यात्रा में यहाँ अवश्य आऊँगा, फिर इस पर बात होगी। और अंततः मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपने नाहरगढ़ की यात्रा के कुछ अंश। यदि नाहरगढ़ ट्रैक की आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में दे रहा हूँ। अगर आप जयपुर बहुत सुबह पहुँच रहे हैं 6 या 7 बजे के बीच, तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप इस ट्रैक को अवश्य करें। अभी अपन नाहरगढ़ किले के टॉप पे हैं, बट हम लोग उस रास्ते से आए थे। आई होप आपको दिखाई पड़ेगा। या दैट वाज द वे वॉकिंग। हाँ, होते हुए नाहरगढ़ किले में राजा ने अपनी 9 रानियों के लिए समान आकार की हवेलियां एक बड़े परिसर में बनवाई थी। इस परिसर के द्वार पर एक तोप रखी हुई है। इस परिसर में एक बावली भी स्थित है। शहर का बेहतरीन नज़ारा देखने के लिए कई व्यू पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। रेस्टोरेंट, म्यूजियम, आर्ट गैलरी जैसी कई सुविधाएं भी इस प्रांगण में मौजूद हैं। तो इस प्रकार हमारी जयपुर की यात्रा समाप्त होती है और आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और यदि ऐसा है तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और द साइंस ग्रेजुएट को अवश्य सब्सक्राइब करें। और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।